तो दोस्तों YouTube पर बैंकिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन बेसिक्स ऑफ बैंकिंग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बैंकिंग की बात जब आती है तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, लॉकर्स होते हैं, लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डीमैट अकाउंट्स होते हैं। लेकिन इन सब चीजों में आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है और कब जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वैसे तो बैंकिंग रिलेशनशिप आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड तरीका जो होता है वो अकाउंट्स के थ्रू होता है। तो इसलिए अकाउंट्स में सबसे पहले बात करेंगे सेविंग अकाउंट्स के बारे में कि सेविंग अकाउंट्स होता क्या है। ज्यादातर इंडिविजुअल्स अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन करवाते हैं जिसमें वो अपनी पर्सनल सेविंग्स को मेंटेन कर सकें, और बैंक इसमें आपको 2.5 से 3.5% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है। ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है और आपके अकाउंट में क्वार्टरली क्रेडिट हो जाता है। आजकल ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट्स के थ्रू यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते हैं या अपने नेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट करना हो वो वाला काम भी कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेविंग अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन लिमिटेड होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बैंक चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन को जितना लिमिटेड रख सकें उतना ज्यादा अच्छा होगा सेविंग अकाउंट्स में। बात आती है करंट अकाउंट्स की। करंट अकाउंट्स किसके लिए सूटेबल होता है? अगर आप कोई नॉन इंडिविजुअल हैं, आपकी कोई फर्म है, कोई बिजनेस है और आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, उस केस में आप करंट अकाउंट यूज करेंगे। करंट अकाउंट की जरूरत बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ही पड़ती है जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिल जाते हैं, बट इसमें कोई इंटरेस्ट आपको बैंक नहीं देता है। हाँ, आप इसमें अपनी ऑनलाइन बैंकिंग जरूर यूज कर सकते हैं, आप यूपीआई यूज कर सकते हैं जैसे आप सेविंग्स में यूज कर रहे थे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मैं अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ, तो आप जरूर करवा सकते हैं अगर आपका एक बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है और उसका प्रूफ आपके पास है। करंट अकाउंट्स कई तरह के होते हैं जो कि एक सेपरेट टॉपिक है और अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। तो दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट आप अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू और करंट अकाउंट के थ्रू दोनों के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। इसमें बैंक आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट देता है। दोस्तों एफडी के बारे में आप जरूर जानते होंगे, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सेविंग्स करने का जिसमें बैंक आपको 5 to 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं पर एनम, और ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है। जनरली 5,000 रुपए में आप ये एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसको आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। ये एफडी आप अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू भी ओपन करवा सकते हैं। एफडीज को ब्रेक करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आपको एफडी के अगेंस्ट में भी ओडी मिलती है जिसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगर आप अपनी एफडीज को नहीं तोड़ना चाहते हैं और कुछ समय के लिए कुछ अमाउंट को यूज करना चाहते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट में आपको एक शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट दे सकता है जो आपके काम आ सकता है। आप जैसे ही वो ओवरड्राफ्ट को वापस जमा करेंगे आपकी एफडी फ्री हो जाएगी। इस एफडी को ब्रेक करने के लिए आपको बैंक में रिक्वेस्ट देनी होती है या फिर ऑनलाइन भी हो जाता है, और ये अमाउंट आपके अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट भी हो जाता है। दोस्तों आज की डेट में आप अपने सेविंग, करंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लेजी बैंक्स हैं जहाँ पे एफडीज को ऑपरेट करने का ऑप्शन आज की डेट में भी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी आप अपने लिए कोई ऑप्शन चूज करना चाहें अपने एफडीज के लिए, तो इस बात को जरूर डिस्कस कर लें कि उनकी नेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में एफडीज को ऑपरेट करने की फैसिलिटी है या नहीं। बात करते हैं लोन्स के बारे में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर बेसिक्स की बात की जाए तो लोन कई टाइप के होते हैं जिसमें कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये कुछ ऐसे कॉमनली नोन लोन हैं जो मार्केट में आपको सुनने को मिल जाएंगे। हर तरह के लोन में एक एलिजिबिलिटी होती है जिसमें सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है इनकम प्रूफ, कि आपकी इनकम का प्रूफ क्या है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है देन आप आगे लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल ये डीमैट अकाउंट से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। यूट्यूब पर आपको स्टॉक एनालिसिस की वीडियो जरूर मिल जाएंगी, लेकिन इसका भी बेसिक जानना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट आपके सेविंग और करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है और इसमें भी आपके 2 अकाउंट ओपन होते हैं, वन इज डीमैट एंड अनदर इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इन दोनों का इस्तेमाल कब और क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब आप शेयर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आप जाहिर सी बात है शेयर खरीदेंगे और शेयर बेचेंगे भी, लेकिन सोचने वाली बात है जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर उस पर्टिकुलर टाइम में कहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो वो स्टोरिंग रूम जो है, जो स्टोरिंग बकेट है, वो डीमैट अकाउंट है। आप जब भी कभी कोई शेयर परचेज करेंगे तो वो डीमैट अकाउंट में जाके ही होल्ड होता है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल और परचेज कर रहे हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट और ट्रेडिंग दोनों आपस में भी लिंक्ड होते हैं। जब भी कभी आपको कोई भी शेयर खरीदना हो तब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करेंगे, और जब आपको कुछ सेल करना हो तो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करेंगे। लेकिन जितने टाइम के लिए आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करेंगे तब वो आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। डीमैट अकाउंट का एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी होता है जो बैंक आपसे चार्ज लेते हैं, बट कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं। तो पता लगाइएगा कि आपके बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन
जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट से लिंक आप अपने बैंक के लॉकर्स, लोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग में नए हैं तो उम्मीद है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा डिटेल टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।